Morning, dear student. Today discuss संस्कृत पाठमाला कक्षा सप्तम नवम पाठः सेनानी सुभाषः। आज हम सेनानी सुभाष जो अव्यय प्रयोग से संबंधित है इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारत देश के लिए कुछ योगदान दिए। उनके साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर, सुखदेव, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला आदि स्वतंत्रता सेनाओं ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का न्यौछावर किए। उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कुछ संवाद के माध्यम से यह पाठ बताई गई है। एक प्रशिक्षक और छात्रों के बीच यह बात हुई है। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको दिक्कतें आती हैं मेरे को बताइए, मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। रिवीजन क्लासेस के रूप में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा हम लोग क्लास। देखिएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की इमेज दिए हुए हैं। प्रशिक्षिका, जो प्रशिक्षिका हैं वह बात कर रहे हैं कि एतत् कस्य चित्र। एतत् जो है यह किसका चित्र है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, प्रशिक्षिका बोलते हैं कि एतत् कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। राजीवः एतत् सुभाष चंद्रस्य चित्रम अस्ति। एतत् सुभाष चंद्रस्य चित्रम अस्ति। यह सुभाष चंद्र जी का चित्र है। किसका चित्र है? यह सुभाष चंद्र जी का चित्र है। प्रशिक्षिका, सुभाष चंद्र किम अकोरत। सुभाष चंद्र किम अकोरत। सुभाष चंद्र जी ने क्या किया। सुभाष चंद्र जी ने, किम मतलब होता है क्या, अकोरत मतलब किया, क्या किया। अहमद की बात आ रही है। अहमद बात करते हैं, यहाँ पर अहमद बोल रहा है कि महाशय सह स्वतंत्रता सैनिकः आसीत्। सह स्वतंत्रता सैनिकः आसीत्। वह स्वतंत्रता सेना या फिर सेना थे या फिर सैनिक थे। सह देशम स्वतंत्रतम अकोरत। उन्होंने देश को स्वतंत्र किया। सह मतलब बताया गया है कि उन्होंने देशम स्वतंत्रतम अकोरत, देश को स्वतंत्र किया। सुभाष चंद्र जो बोस जी हैं, इन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद कराने में सहायता प्रदान की। उनके साथ में कुछ सैनिक हैं, कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षिका साधु साधु किम इवम अन्यान स्वतंत्रता सैनानिकान अपि जानी। शाबाश शाबाश। किम, क्या तुम अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी जानते हो। क्या तुम अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी जानते हो। यह पूछा जा रहा है किसको? अहमद को। तनाजह जानिम महोदय। जानते हैं महोदय। क्या बोला जा रहा है? जानते हैं महोदय। किसका किसका नाम है यहाँ पर देखिएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्तः, सुखदेवः, उधम सिंहः, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादयः अनेकः स्वतंत्रता सेनानिक स्वतंत्रताय स्वप्राणाम अत्यजन। बात की जा रही है कि जानते हैं महोदय या फिर जानते हैं महोदया। भगत सिंह के बारे में जानते हैं, चंद्रशेखर के बारे में जानते हैं, बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानते हैं, सुखदेव के बारे में जानते हैं, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया या फिर अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने देश के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार प्रशिक्षक और छात्रों के बीच बात हो रही है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष के बारे में बात हो रही थी कि ये जो इमेज दिए हुए हैं, यहाँ पर इमेज दिए हुए हैं, ये किनका चित्र है, इसके बारे में बात की जा रही थी।
नीचे देखिएगा, कुछ स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं, वहाँ पर इसकी इमेज दी हुई हैं कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के जो इमेज दी हुई हैं कैसे मनाया जा रहा है, ऊंचे पद पर कौन विराजमान है और नीचे कौन अपनी देश का सम्मान कर रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। विद्यालय गणतंत्र दिवस आयोजते, विद्यालय में गणतंत्र दिवस क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। सैनिक छात्र एनसीसी छात्र तेषां प्रशिक्षका च मंचे तिष्ठन्ति, विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है, एनसीसी के छात्र एवं उनकी प्रशिक्षिका मंच पर उपस्थित हैं। कहाँ पर? मंच पर स्थित हैं। ठीक। प्रशिक्षिका शोभनम वस्तुतः सुभाषः चतुर्नीतिपटुकः चासीत्, वस्तुतः प्रशिक्षिका बोलता है कि शोभनम मतलब होता है सुंदर, वस्तुतः वास्तव में सुभाष चतुर और नीति कुशल थे, वास्तव में सुभाष चतुर और नीति कुशल थे, कुशल होना, नीति पटुक होना। तस्य गर्जनः आंग्ल प्रायो भयविदः अभवन्, भयविदः अभवन् की बात की जा रही है कि उनकी जो गर्जनाओं घोषणाओं में अंग्रेज प्रायः भयभीत रहते थे, हमेशा क्या रहते थे? भयभीत रहते थे, बताया गया है। कौन? अंग्रेज की बात की जा रही है। अन्ये स्वतंत्रता सेनानी आंग्लेय सह युद्धे हतः निगृता वा सुभाष बहुभिः प्रयत्नरपि कथयत की बात की गई है कि यहाँ पर अन्य स्वतंत्रता सेनानी तो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारे गए, जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारे गए या फिर पकड़े गए, किंतु सुभाष को बहुत प्रयास करने पर भी अंग्रेज पकड़ नहीं सके। किंतु सुभाष जो है यहाँ पर बात की गई है, देख सकते हैं आप कि युद्धे आंग्ले हतः निगृतः वा, कि अन्य स्वतंत्रता से सेनानी हैं वो तो अंग्रेज़ों के साथ मारे गए युद्ध में और पकड़े भी गए। हतः मतलब होता है पकड़ना। परम सुभाषम बहु भी प्रयत्नरपि आंग्लीय निगृतां न प्राप्तवान्, कि किंतु सुभाष को बहुत प्रयास करने पर भी अंग्रेज पकड़ नहीं सके। सुमिधा कथमेयत, यह कैसे नहीं पकड़ा गया, यह पूछा जा रहा है। देखिएगा, प्रशिक्षिका की बात आ रही है कि वस्तुतः सह महाभागः बाल्ये वयसि एवं आंग्लेय विद्यालय पठन भारतीयना प्रति तेषां द्वेषपूर्णं व्यवहार मन अभवत। वस्तुतः वह महापुरुष बचपन में ही अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हुए, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहे थे, वह पठन आंग्लेय विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हुए भारतीयों के प्रति उनके द्वेषपूर्ण व्यवहार का अनुभव कर सकते थे, भारतीयों के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार का अनुभव कर सके थे। सह कदापि तेषां दुर्व्यवहारं न अस्यत् प्रबलम विरोधम चाकरोत्, उन्होंने कभी भी उनके दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया और पुरजोर विरोध किया। इसके अंग्रेजों के पुरजोर विरोध किया, दुर्व्यवहार ना किया और पुरजोर विरोध किया उनके। अतः तस्मादेव कालात् आंग्लभ्यः दुर्बेनेभ्यः स निश्चय करो अकोरत् यद अहम आंग्लः देशान् निष्कासयामि कदापि च तेषां हस्तगतो न भविष्यामि इति। बात की जा रही है यहाँ पर कि इसलिए उसी समय से ही अंग्रेज़ों से द्रोह करते हुए, किससे? जिस समय वो पढ़ाई कर रहे थे, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाई करते हुए भारत के प्रति उन्होंने द्वेषपूर्ण व्यवहार का अनुभव कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया और पुरजोर विरोध किए थे। इसलिए इसी कारण उसी समय से ही अंग्रेज़ों से द्रोह करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अंग्रेज़ों को देश से निकालूंगा और कभी भी उनके हाथ नहीं लगूंगा। ना भविष्यति, इस प्रकार अंग्रेज़ों को देश से निकास्यामी मतलब होता है अंग्रेज़ों को देश से निकालूंगा और मैं उनका हाथ कभी नहीं लगूंगा।
नीलिमा सुभाष चंद्र महोदय आज़ाद हिंद सेनायाः स्थापनामपि करोत्। नीलिमा बोलती है कि सुभाष चंद्र बोस महोदय ने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। किसकी? आज़ाद हिंद सेना की स्थापना भी इन्होंने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिएगा यहाँ पर कैसे उत्तेजस्वी भाषण दे रहे हैं, अच्छे से भाषण के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि बहुत ही प्रिय नेता थे, भारत के लोगों के प्रिय नेता थे, जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। प्रशिक्षिकाः सम्यक् कथितं यदा अशोवेशं परिवर्त्य भारताविष्यम् अगच्छत् तदा न्यसितनोत् यदहं विदेशेभ्यः एवं भारत सेवा करिष्यामि इति। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रशिक्षका सम्यक् कथितम मतलब ठीक कहा, यदा असो वेशम परित्यज्य भारत विदेशम गच्छत् तदा निश्चितनोतम यदम विदेशेभ्यः एवं भारत सेवा करिष्यामि इति। कि जब ये वेश बदलकर भारत से विदेश गए, जब ये वेश बदलना मतलब अपना रूप को बदल लेना, अपनी हुलिया बदल लेना, वेश बदलकर भारत से विदेश गए, तब निश्चय किया कि मैं विदेशों से ही भारत की सेवा करूँगा, विदेशों से ही भारत की सेवा करूँगा। अतः सिंगापुरे आज़ाद हिंद सेनानाया संगठनम करोत्। इसलिए उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेना का गठन किया। आज़ाद हिंद सेना का गठन करते हुए तत्कालिक तस्य समुद्बोधनम इत्यादि देशवासिनां हृदयस्य अग्निस्फुलिंगानि यो प्रज्वलति तस्य संदीपनानि अक्षराणि अस्मन् आसन् यत्। उस समय का उनका जो उद्बोधन था, सिंगापुर चले गए थे, आज़ाद हिंद सेना का गठन किए वहाँ पर सिंगापुर में, उस समय उनका जो उद्बोधन था आज भी देशवासियों के हृदय में, आज देशवासियों के हृदय में आग की चिंगारियों से जला देता है। उनके उत्तेजक अक्षर थे। क्या उत्तेजक अक्षर थे? देखिएगा उनके जो उत्तेजक अक्षर थे, इवं महम रक्तम गच्छत् इवं महयम रक्तम यक्षत् अहम युष्मभ्यः स्वतंत्रतां दास्यामि इति। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। क्या बोला गया है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो उत्तेजक अक्षर थे उनके सुभाष चंद्र बोस के कि युवम मह्यम रक्तम यक्षत् अहम युष्मभ्यः स्वतंत्रतां दास्यामि इति। कि आप हमें खून दीजिए, हम आज़ादी के मार्ग में आपको दिखाएंगे। इस प्रकार उनकी जो वाणी थी, उनकी जो वाक्य थे, उनके जो अक्षर थे, बताया गया है सर्वे छात्राः धन्य आसीत् सः महापुरुषः एतादृश्याय महापुरुषः नमः। वे महापुरुष धन्य थे, ऐसे महापुरुष को प्रणाम। वे महापुरुष जो है धन्य है, ऐसे महापुरुष को प्रणाम जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने योगदान दिए, अपने संपर्क किए। वर्ड मीनिंग्स को भी स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे बेटा। बाय।